घमंडी लड़की। राधापुर नाम के गांव में एक श्रद्धा नाम की लड़की अपनी माँ सुमति और पिताजी राम के साथ रहा करती थी। वो लोग गरीब थे, मगर उनका परिवार छोटा और खुशहाल था। श्रद्धा की एक सहेली थी जिसका नाम था सेजल। सेजल बहुत अमीर थी और उसे अपनी अमीरी पर बहुत गर्व था। उसकी माँ का नाम था सीमा और पिताजी का नाम था श्याम। श्याम पेशे से एक बहुत बड़ा व्यापारी था, इसीलिए काम के बहाने हमेशा बाहर रहा करता था। सेजल की माँ भी अपने सहेलियों के साथ हमेशा घूमने जाया करती थी। सेजल अमीर होने के कारण उसे पैसों की कोई कदर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन श्रद्धा अपने कॉलेज के लिए जा रही थी, तभी उसके आगे सेजल के पिताजी की गाड़ी आकर रुक जाती है। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? अरे सेजल, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अरे, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। चलो तुम मेरे साथ। वैसे भी तुम कब ऐसी गाड़ी में बैठ सकोगी? चलो। ये सुनकर श्रद्धा को बहुत बुरा लगता है। सेजल, मैं ये सब्जियाँ घर में रखकर फिर कॉलेज में आऊँगी। तुम जाओ आगे, मैं आती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो चलती हूँ। सेजल हमेशा किसी न किसी का अपमान करते ही रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर में काम करने वाली सुषमा का उसके कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाने लगती है। सुषमा दीदी, आपकी साड़ी कितनी फटी हुई है। आपके पास पैसे भी नहीं होंगे ना नई साड़ी खरीदने के लिए? अरे दीदी, हमें जो भी मिलता है हम उसी में बहुत खुश रहते हैं। अरे ऐसे कैसे दीदी? तुम गरीब हो ना, फिर कहाँ से लेकर आओगी कपड़े? दीदी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, फिर भी आप मुझे खरी खोटी सुना रही हो। जाने दो दीदी, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। सेजल हर किसी के गरीबी का मजाक उड़ाती रहती। ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज के सामने एक लड़का रास्ते से जा रहा था। वो अपने ही विचारों में तल्लीन था। रास्ते से आने जाने वाली गाड़ियों की तरफ उसका ध्यान नहीं था। सेजल ने यह सब देखकर भी अनदेखा कर दिया। तभी श्रद्धा की नजर उस लड़के पर पड़ी। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है अब तुम कौन सी मुसीबत में फंस सकते थे? अरे नहीं श्रद्धा, मैं जरा अपने विचारों में ही चल रहा था। आगे से ध्यान रखना। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। श्रद्धा सेजल से बोलती है, अरे तुम तो यही थी ना सेजल, तुमने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। कुछ हो जाता तो? मुझे क्या करना है उससे? तुमसे तो बात करना मुश्किल है। हाँ तो मत बात करो। ऐसा बोलकर सेजल वहाँ से चली जाती है। उसी दिन उसके पिताजी को उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और उस लॉस की वजह से उनके बहुत बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उनके बंगले का नीलाम हो जाता है और श्याम, सीमा और सेजल अपना बंगला छोड़कर एक छोटे से मकान में किराए से रहने लगते हैं। ये सब देखकर एक दिन सेजल अपनी माँ और पिताजी से कहती है, पिताजी, आज तक मैंने राजकुमारी की जिंदगी जी है और आज देखो हमारे ऊपर भगवान ने ये कैसी नौबत लाई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, घबराने की कोई बात नहीं है। हर किसी को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। आज हम गुजर रहे हैं, बस इतना ही। मेरी बच्ची, बस और कुछ दिन, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब श्याम, सीमा और सेजल गरीबों वाली जिंदगी जीने लगे। अब उनके यहाँ काम करने के लिए कोई नौकर चाकर नहीं थे। बहुत सारे काम सेजल को ही करने पड़ रहे थे। अब सेजल को उसने गरीबों के साथ किए हुए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। सेजल अब अपनी सहेली श्रद्धा से भी बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी। ऐसे ही एक दिन श्रद्धा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप अपने बॉस की मदद से श्याम अंकल को उनका धंधा फिर से शुरू करने में मदद कर सकते हैं क्या? श्रद्धा, वो पहले लोगों से किस तरह से व्यवहार किया करते थे तुम्हें पता है ना? पिताजी, आप ही तो कहते हो ना कि आदमी एक बार गलती करता है मगर दूसरी बार उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। पिताजी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं अपने बॉस से बात करके देखूंगा। ठीक है पिताजी। अगले दिन राम अपने बॉस से इस बारे में बात करता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो राम, क्या बात करनी है? सर, मेरा एक दोस्त है श्याम, उसका धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या आप उसकी कुछ मदद कर सकेंगे? मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे उनके व्यवसाय में पार्टनरशिप चाहिए। हाँ चलेगा सर, वो ना नहीं बोलेगा। राम ये अच्छी खबर सुनाने के लिए श्याम के घर गया। अरे भाई श्याम, मैंने मेरे बॉस से तुम्हारे धंधे के बारे में पूछा। वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, मगर उन्हें तुम्हारे धंधे में पार्टनरशिप चाहिए। क्या बात कर रहे हो तुम राम? मुझे सब शर्तें मंजूर है। ठीक है, मैं उन्हें बताता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राम। अरे कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूँ।
ऐसा कहकर राम वहां से चला जाता है। राम के बॉस शाम को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में शाम वापस अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है। अब सेजल के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वो गरीबों का मजाक उड़ाना बंद कर देती है और सबके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए। सारंगपुर नाम के गांव में एक राम नाम का आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी राधा और उसकी लाडली बेटी कृष्णा रहती थी। राम हर दिन खेतों में काम किया करता था। दोपहर होने के बाद खाना खाने के लिए खेत में काम करने वाले वो 3-4 लोग एक जगह पर बैठ जाते थे और साथ में खाना खाते थे। अरे राम, आज तुमने डिब्बे में क्या लाया है? अरे मैंने पराठे लाए हैं। तुमने क्या लाया है? मैंने सब्जी और चपाती लाई है। भाई तुम्हारे घर का बना पराठा बहुत अच्छा होता है, उसे खाने का हमेशा मन करता है। अरे लो ना राघव भाई, पसंद है तो खा लो, तुम्हारा डिब्बा मैं खा लूंगा। राघव और राम मिलकर खाना खाते हैं, फिर अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाते हैं। घर आकर राम राधा से कहता है, अरे राधा सुनती हो, तुम्हारे हाथ के पराठे बहुत लाजवाब है, सबको बहुत पसंद आते हैं। सच में? उसी रात राम के खेत मालिक के घर में चोरी हो जाती है। अगले दिन राम और सारे खेत के लोग मालिक के घर पे जमा होते हैं। मालिक के सारे जेवर पैसे चोरी हो जाने की वजह से अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे। इसी वजह से वो खेत के सारे मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दे सकता था। भाइयों, मेरे घर चोरी होने के कारण अब मैं आप लोगों को महीने की तनख्वाह नहीं दे सकता। अब आप मेरे खेतों में आना बंद कीजिए। अरे मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। राम, अगर तुम मेरे खेतों में काम करोगे तो मुझे तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी मालिक, जैसा आप उचित समझे। अब आप लोग जाओ, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बुला लूंगा। जी। खेत में काम करने वाले सारे लोग घर चले जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को दूसरे खेतों में काम मिल जाता है, लेकिन राम को कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। वो घर पर ही रह रहा था। क्या किया जाए जिससे घर का खर्चा निकले? अजी, क्या हुआ है? आप सोच में डूबे हो। 15 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो। अरे कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि घर का खर्चा कैसे निकाले, कुछ पैसे मिल जाने चाहिए। अजी, आप चिंता क्यों करते हो? हम कुछ कर लेंगे, आप इतना मत सोचिए। अगले दिन राधा के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना मैं अपने हाथों से बनाए पराठे बेचना शुरू करूं? हाँ, तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है। चलो हम कल से ही पराठे बनाएंगे। लेकिन राधा, इसमें तुम्हारी बहुत सहायता लगेगी और तुम्हें बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। जी आप उसकी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। राम और राधा अगले दिन पराठे और चटनी बनाकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। बाजार में पहले से ही एक पराठे बेचने वाला मौजूद होने के कारण उनके पराठों की ज्यादा बिक्री नहीं होती। वो बचे हुए सारे पराठे एक अनाथ आश्रम में देकर अपने घर लौटते हैं। अजी, कोई भी हमारे पराठे खरीद नहीं रहा है, अब हम क्या करें? अरे राधा, ऐसे सोचोगी तो कैसे होगा? आज तो एक ही दिन हुआ है और तुम इतनी मायूस हो गई। थोड़ा धैर्य रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले दिन फिर उठकर राधा जल्द ही वो पराठे बनाकर तैयार रखती है और उन्हें लेकर राम और राधा बेचने के लिए फिर से अपने ठेले पर जाते हैं। कुछ पराठे राधा घर से ही बना के लाई थी और बाकी के पराठे वो ठेले पर गर्मा गर्म बनाने लगी। उसके पराठों की सुगंध से वहाँ के लोग बहुत आकर्षित हो गए और पराठे खाने के लिए भीड़ कर दी। जी, आपको कितने पराठे चाहिए बताइए? राम, मुझे 10 पराठे चाहिए, बहुत सारा घी लगा कर देना। जी हाँ, बहुत सारा घी डालता हूँ। उनके बनाए हुए पराठे अब लोगों को बहुत पसंद आने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। अब उनके दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि पराठे भी कम पड़ने लगे थे। लोग उनके पराठों के दीवाने हो गए थे। ऐसे ही एक दिन उनके गांव का सबसे अमीर आदमी रामचरण उनकी दुकान पर आया और राम से कहा, अरे राम, मेरा कुछ काम है, तू करेगा क्या? हाँ करूंगा ना, आप बताइए तो सही। अरे मेरे घर मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, तुम्हें पता है ना, हर साल मेरे बेटे के जन्मदिन पर पूरे गांव को दावत होती है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके जन्मदिन पर तुम पराठे बनाओ। जी हाँ, कर लेंगे साहब, आप चिंता मत कीजिए। हो जाएगा ना राधा? जी जी, हो जाएगा। उस दिन रामचरण और राधा अपने घर गए और सोच में पड़ गए। हम इतने सारे पराठे कैसे बनाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर ऑर्डर पूरी नहीं हुई तो हमारा नाम और रामचरण जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब जबान दी है तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन पूरे गांव को पराठे बनाकर देने हैं, कैसे हो पाएगा? चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर देखेंगे। तभी अचानक उनके घर में बहुत बड़ा प्रकाश आया।
दोनों भी उस प्रकाश को देख के डर गए। अरे कौन है? इतना प्रकाश कहाँ से आया? अरे कौन है? सामने आओ। तभी उस प्रकाश के बीच एक आकृति बन गई और उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर वो दोनों और डर गए। तभी उस आकृति से आवाज आई, राम, राधा, डरो मत, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। राम और राधा ने हाथ जोड़े और उनसे कहा, प्रभु, आपने हमें दर्शन दिए, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप हमारे घर पर आए, हमारा जीवन धन्य हुआ। राम, क्या मांगना है मांगो, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान, हमारे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, मगर हमारा कल का पराठों का ऑर्डर कैसे पूरा करें, इसी के बारे में हमें चिंता है। राम, राधा, मैं तुम दोनों का साफ मन देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो, तुम दोनों के लिए ये जादुई पराठा, तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। राधा और राम भगवान का धन्यवाद देते हैं और भगवान अदृश्य हो जाते हैं। वो राम के हाथों में एक जादुई पराठा देकर चले जाते हैं। राधा, इस पराठे से अब हम कल खाना बनाएंगे। हाँ जी, ऐसा ही करेंगे। राधा और राम दूसरे दिन सुबह ही उठकर उस जन्मदिन के समारोह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राम उस पराठे से कहता है, हे जादुई पराठे, मुझे 2000 पराठे अभी के अभी बना के दे। उस जादुई पराठे से एकदम से 2000 पराठे बनकर तैयार होते हैं। उनकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि लोग मन भर कर खाते हैं। रामचरण जी के सारे मेहमानों को वो पराठे बहुत पसंद आते हैं। ये देखकर राधा और राम बहुत खुश होते हैं। अपने मेहमानों को देखकर रामचरण भी बहुत खुश हो गए और राम से कहा, राम, राधा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। यहाँ के सारे लोगों को खाना बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद साहब, आपने हम पर इतना विश्वास दिखाया, यही बहुत है हमारे लिए। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद रामचरण जी। राधा और राम खुशी खुशी घर चले गए, भगवान का बहुत धन्यवाद किया और अब अपने दुकान पर अलग अलग तरह के पराठे बनाकर बेचने लगे। उस जादुई पराठे की मदद से दोनों ने खूब तरक्की की और अब गांव में पराठे वाली राधा और पराठे वाला राम नाम से जानने जाने लगे।